Student, today I will discuss with you the process of rural development. आज मैं तुम्हें ग्रामीण विकास की प्रक्रिया के बारे में समझाऊंगा। इसके क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेप्स होते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण पैरामीटर होते हैं, कौन कौन से किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए, ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में किन चीज़ों को हमें फॉलो करना चाहिए। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधनों का विकास। द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज नीड्स टू बी इम्प्रूव। जो मानव संसाधन हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की खास आवश्यकता है। वो किस लिए है, किस वजह से है? थ्रू फॉलोइंग मेजर्स, निम्नलिखित तरीकों से उसमें सुधार किया जाना चाहिए। नंबर 1, प्रॉपर अटेंशन ऑफ लिटरेसी, स्पेशली ऑन फीमेल लिटरेसी एजुकेशन। पूरा ध्यान दिया जाए जो महिलाओं की शिक्षा है, महिलाओं की शिक्षा की ओर पूरा ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ समाज में आज भी महिलाएं काफ़ी बड़ी संख्या में अशिक्षित हैं, उनकी एजुकेशन की ओर खास ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वो अपना भी भला कर सकें, परिवार का कर सकें, समाज का कर सकें। तो फीमेल एजुकेशन की ओर खास ध्यान दिया जाए। इसके अलावा एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, उनको शिक्षा के साथ साथ उनके अंदर कार्य कुशलता पर भी ध्यान दिया जाए, कार्य की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए ताकि वो अच्छी प्रकार से कार्य कर सकें, उसके अंदर कार्य करने की दक्षता हो, कार्य करने की क्षमता हो, कैपेबिलिटी हो। नेक्स्ट, बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर द फिजिकल ग्रोथ, शारीरिक विकास के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी प्रोग्रेस में नहीं होती जितने कि शहरों में होती हैं। जनरली गाँव में हेल्थ फैसिलिटीज़ पुअर हेल्थ फैसिलिटी माना जाता है। गाँव में उतने अच्छे हॉस्पिटल्स, उतने अच्छे डॉक्टर्स, उतने अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं होती जितनी कि शहरों में होती हैं। तो इस बात का भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखा जाए। खासकर छोटे छोटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गाँव में, और उनमें भी बहुत सारी सुविधाओं की कमी रहती है, वो चीज़ें नहीं होती। उनको जब भी कोई सीरियस इंजरी हो जाती है, कोई बीमार हो जाता है तो वे रेफ़र कर देते हैं, जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर आना पड़ता है उनको इलाज करने के लिए, और शहर की तरफ जाना पड़ता है। नेक्स्ट, नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारिक संरचना का विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या शामिल है? इट इन्वॉल्व, जिनकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर में। इम्प्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, बिजली में सुधार। जो बिजली की समस्या है सबसे ज़्यादा रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में। कई बार ऐसा होता है कि 2-3 दिन हो जाते हैं या कई घंटे हो जाते हैं लगातार बिजली गायब होती है, और उससे किसानों को भी दिक्कत होती है और ग्रामीण महिलाओं को भी दिक्कत होती है। इरिगेशन फैसिलिटीज़, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए, खासकर गाँव में ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा क्रेडिट, साख सुविधाएँ, ताकि वो ऋण वगैरह ले सके अपनी फसल को बोने के लिए, बैंक से लोन ले सकें। मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यातायात की सुविधाएं, ये सारे के सारी चीज़ें हैं जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर में हम शामिल करते हैं, ये होनी चाहिए। इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड्स, गांव की सड़कें जो टूटी फूटी कच्ची होती हैं उन पर अच्छी प्रकार से उन पर ध्यान दिया जाए, उनका कंस्ट्रक्शन किया जाए, पक्की की जाए। एंड फीडर रोड्स टू नियर बाई हाईवे, और साथ में जो नज़दीक में जो भी हाईवे है वहाँ तक जोड़ने के लिए कोई सहायक सड़क वगैरह का इंतजाम होना चाहिए ताकि उसका हाईवे से जोड़ा जा सके। ये सारी चीज़ें, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंक्लूड हैं। बेटर फैसिलिटीज़ फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन, इसमें बताया कि अच्छी सुविधाएँ, बेटर फैसिलिटीज़, अच्छी सुविधाओं का होना एग्रीकल्चर के लिए, उनकी खोज के लिए, कृषि संबंधी, कृषि के बारे में जो भी रिसर्च है या उसके विस्तार के लिए, उसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह के लिए, उसके लिए काफ़ी विकास होना चाहिए, और उसके लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चर के बारे में पूरी डिटेल मालूम कर सके किसान। नेक्स्ट, लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार। भूमि सुधार में इट इंक्लूड द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 1, एलिमिनेशन ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन इन लैंड रिलेशन, जो किसानों के बीच में जो भूमि सुधार जो जनरली किए जाते हैं, जो किसानों का आमतौर से शोषण होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है,
उस पर ध्यान दिया जाए। एक्चुअलाइजेशन ऑफ द गोल ऑफ लैंड टू द टीलर, जो खेती करता है वास्तव में उसी की भूमि होनी चाहिए, यानी कि किसान को उसकी मेहनत का फल मिले। जो खेती करता है उसी पर उसका मालिकाना हक हो, उसी पर उसका एक्विजाइजेशन हो, उसी पर उसका अधिकार हो। एक्चुअलाइजेशन हो यानी कि भूमि उसी की हो जो खेती करे, किसान को उसके उपज का सही दाम। इम्प्रूवमेंट इन सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द रूरल पुअर एंड वाइडनिंग देयर लैंड बेस। इम्प्रूवमेंट इन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी सामाजिक आर्थिक अवस्था में सुधार किया जाना चाहिए, किसानों की, खासकर उस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, जो भूमि की गुणवत्ता है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, और प्रोडक्शन है, उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए, अच्छा प्रोडक्शन हो और उत्पादकता भी अधिक हो। पर हेक्टेयर उत्पादकता अधिक हो और अच्छा उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा हो किसानों के लिए, इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी है, गरीबी को किस तरीके से हम दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हटा सकते हैं, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, उसकी ओर ध्यान दिया जाए। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया जा चुका है इसके बारे में, अराउंड 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज स्टिल बिलो द पॉवर्टी लाइन। अभी भी 30% जनसंख्या ऐसी है जो आमतौर से गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। 30%, ये बहुत बड़ी संख्या बैठती है। इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में अभी भी गरीबी है, उसको दूर किए जाने के लिए सरकार को जितना हो सके उतना प्रयास करना चाहिए। सो देयर इज द सीरियस नीड टू टेकिंग सीरियस स्टेप्स फॉर एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी। तो इसलिए गरीबी को दूर करने के लिए, गरीबी को रिमूव करने के लिए खास ठोस कदम उठाए जाने चाहिए और इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसी भी तरीके से ब्रिंगिंग सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट इन लिविंग कंडीशन ऑफ द वीकर सेक्शन, खास करके जो कमजोर वर्ग है उनके उत्थान के लिए जितना भी भरपूर प्रयास हो सके, जितनी भी कोशिश हो सके, वीकर सेक्शन के लिए जितना भी प्रयास हो सके, जितनी कोशिश हो सके उतना ध्यान दिया जाए उनकी प्रोग्रेस के लिए, ताकि वो प्रोग्रेस कर सकें, समाज का गरीब तबका प्रोग्रेस कर सके। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, उत्पादकीय संसाधनों का विकास करना, जो उत्पादक के संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनका डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, इसकी ओर भी खास ध्यान दिया जाए। ऑफ ईच लोकेलिटी टू एनहेंस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग। इसमें बताया है जो प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं जिनसे ज़्यादा पैदावार की जा सकती है